नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा OTT प्लेटफॉर्म रेगुलेशंस को लेके। तो पहला क्वेश्चन ये है कि OTT प्लेटफॉर्म्स हैं क्या। OTT प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। ये वो प्लेटफॉर्म है जो टीवी और सिनेमा हॉल के अलावा होते हैं, जैसे आजकल नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हुक, सोनी लिव, ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं ये वो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप एप्लीकेशन पे या लैपटॉप पे या अदर डिवाइसेस पे आप देख सकते हो। ये पेड और फ्री दोनों वर्जन में आते हैं और इसमें आप वेब सीरीज़, कार्टून्स, स्पोर्ट्स, मूवीज़, टेलीफिल्म सभी चीज़ें देख सकते हैं। तो इसको लेके भारत देश में अभी तक कोई भी रेगुलेशन या कानून है ही नहीं। इसको देखते हुए भारत सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि अब जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम OTT बोलते हैं, ये अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आएगा। अभी तक हमारे देश में जो भी रेगुलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, न्यूज़ चैनल हो या टीवी हो, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई कानून नहीं था। इसको देखते हुए अगर हम बात करें तो हमारे देश का जो प्रिंट मीडिया है, जैसे न्यूज़पेपर या मैगजीन, इनको हमारे देश में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है और बहुत ही शानदार काम रहा है भारतीय प्रेस काउंसिल का। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अब बात करते हैं न्यूज़ चैनल्स की, तो इनको रेगुलेट करता है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन। ये 70 चैनल का समूह है और इसने जितने भी न्यूज़ चैनल का क्वालिटी है उसको रेगुलेट करता है। हालांकि मेरा यह मानना है कि NBA का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क बिल्कुल भी नहीं रहा है, क्योंकि आप आए दिन न्यूज़ चैनल में फेक न्यूज़, वायरल्स और फालतू की डिबेट्स आप देख सकते हैं। टोटल ड्रामा चल रहा है। तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। यहाँ तक कि भारत देश की में जितने भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं इसकी भी रेगुलेशन होती है और उस संस्था का नाम है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एडवर्टीजमेंट्स को रेगुलेट करता है ताकि कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो। हालांकि भी हाल में जो तनिष्क का जो एडवर्टीजमेंट आया था उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन इसके अलावा भारत देश में एडवर्टीजमेंट की फील्ड में कंट्रोवर्सी कम है। जबकि आप यूरोप, अमेरिका, ब्राज़ील या अफ्रीकन नेशंस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत से कंट्रोवर्शियल एडवर्टीजमेंट मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई रेगुलेशन की बात। लेकिन अगर हम फिल्म्स की बात करें तो हमारे देश में जो सेंसर बोर्ड है उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, CBFC। ये फिल्मों को मॉनिटर करता है। ओके, हमारे देश में कोई सेंसर ऑफिशियल बोर्ड नहीं है, लेकिन एक फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है जो फिल्म को मॉनिटर करता है और उसके बेसिस पे ये फिल्म को कैटेगराइज करता है U या U/A या फिर A। तो U का मतलब होता है वो फिल्में जो 12 साल या उससे कम के बच्चों के लिए होती है, 12 साल तक के या उससे अबव के बच्चों के लिए बनी है U/A, और एडल्ट्स के लिए बनी है 18+ की जो मूवीज़ है वो A सर्टिफिकेशन साथ आती हैं। तो जो CBFC है वो फिल्मों को मॉनिटर करता है। ओके, टीवी और एंटरटेनमेंट की बात कर ले, न्यूज़ चैनल्स की बात कर ले, तो उनको एक एक्ट के तहत रेगुलेट किया जाता है हमारे देश में, जिसका नाम है केबल नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट। ये 2005 में आया था। इसके तहत जितने भी टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स हैं इनको रेगुलेट किया जाता है। लेकिन जो ऑनलाइन एंटरटेनमेंट की बात है, ऑनलाइन को लेके जो भी कंटेंट है, वेब सीरीज़ है, मूवीज़ है, इसको लेके कोई भी कानून फिलहाल नहीं है। बहुत जल्द केंद्र सरकार इसको लेके बिल लाने की तैयारी कर रही है और जल्दी ही हमको देखने को मिलेगा कि इसका बिल कैसा होगा। जैसे ही वो बिल आएगा मैं आपको उसकी डिटेल ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो ये एक अच्छा डिसीजन है, मैं मानता हूँ। अब जो बातें आ रही हैं उभर के वो ये है कि लास्ट ईयर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट आउट किया था कि जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स या इस तरह के, इसमें काफ़ी जो कंटेंट है वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, कंट्रोवर्शियल है। और इसको देखते हुए इसने COAI, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया को ये कहा था, एक नोटिस दिया था कि वो इसको रेगुलेट करे। अब आप सोचें कि COAI तो सेलुलर ऑपरेटर्स का एसोसिएशन है, तो वो कैसे OTT पे को कंट्रोल कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत देश में जो हम ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं ये हम ज़्यादातर टेलीकॉम नेटवर्क्स के जो इंटरनेट सर्विस है उसके द्वारा ही देख पाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो DTH सर्विस है वो भी ट्राई के अंतर्गत आता है और वो भी COAI से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो देश में जो DTH फैसिलिटी है और जो आपका सिम और इंटरनेट, जो मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की जो रेगुलेशन है वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया था
जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं कि इनको रेगुलेट किया जाए, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, ये जो आपका ऑल्ड बालाजी, Z5, इसको रेगुलेट कहीं ना कहीं किया जाए, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है, आपने ज़रूर मिर्ज़ापुर 2 देखा होगा, सैक्रेड गेम्स देखा होगा, बहुत ही बोल्ड और ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज साथ चलते हैं, हाईली अब्यूजिव है। तो कहीं ना कहीं ये भारत की कल्चर या संस्कृति देखें तो ये कहीं ना कहीं उस पर अटैक करता दिखता है, क्योंकि इतना बोल्ड इशूज़ पे बनाना फिल्में या सीरियल जो भी बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो इंडिया का जो कल्चर पैटर्न उससे मेल नहीं खाता है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो 2019 में और मिनिस्ट्री जो कल्चर मिनिस्ट्री है या IB मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसके सीनियर ऑफिसर्स के पास लाखों में कंप्लेंट्स गई थी। इसको जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो वेब सीरीज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ऐसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, इनको लेके, हुक्स वगैरह को लेके कहा गया कि इनके कंटेंट को रेगुलेट किया जाना चाहिए। ओके, अब बात ये आती है कि इसको लेके पास्ट में क्या हुआ है। तो 1995 में केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था और उसमें प्रोग्राम कोड्स की बात की गई थी। ये प्रोग्राम कोड वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें डूज एंड डोंट्स दिए हैं कि प्रोग्राम को कैसे टेलीकास्ट करना है, उसकी क्या गाइडलाइंस है। और इसको अगर हम बेस बनाएं तो शायद ऑनलाइन जो रेगुलेशन है कंटेंट को, उसके लिए हम कुछ एक्ट बना सकते हैं, कानून ला सकते हैं। यहाँ पे मेरा कहने मतलब सरकार वो चीज़ कर सकती है। अब बात करते हैं तो 2008 में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर EMMC की स्थापना की गई थी, जो मॉनिटर करता था प्रोग्राम्स में जो टीवी पे आ रहे हैं, और उसने भी पाया था कि कई बार टीवी प्रोग्राम्स जो चैनल्स हैं वो कंटेंट के रूल जो प्रोग्राम कोड्स उसको कहीं ना कहीं वायलेट करते हैं। तो उस समय भी वायलेशन था, लेकिन हाँ उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी। लेकिन जो अब चल रहा है उसके लिए कोई कानून ही नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए कानून लाया जाए। अब हम बात करते हैं संस्कृति मंत्रालय जो भारत सरकार की है, उसने भी एक नोटिस इशू किया था कि जो नेगेटिव लिस्ट ऑफ डोंट्स हैं जो वीडियो कंटेंट को लेकर, स्पेशली नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार को इशू किया था कि वो इसको रिव्यू करें, और ये कहा था कि वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करें। साथ ही साथ वो सेल्फ रेगुलेशन किस कॉन्टेक्स्ट में होगा, वो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के लाइंस में होना चाहिए। और इसको देखते हुए जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे हॉटस्टार, TVF, सोनी लिव, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जितने भी हैं, ये लोगों ने एक पूरा सरकार के इंटरवेंशन के बाद एक पूरा एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड की गाइडलाइंस दी थी सरकार को। हालांकि सरकार इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। जो कोड की जो गाइडलाइंस आप देख सकते हैं, उन्होंने क्या क्या बोला था। उन्होंने कहा था कि वो कोई भी कंटेंट ना शेयर किया जाए जो कहीं भी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाते हो। साथ ही साथ वो कंटेंट जो टेररिज्म को बढ़ावा देते हो, उससे आतंकवाद की बात जो बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हो, वो चीज़ें ना टेलीकास्ट की जाए। इसके अलावा जो पोर्नोग्राफी या ऑब्जेक्शनेबल या वल्गैरिटी है, उसको भी ना टेलीकास्ट या लाइव किया जाए। साथ ही साथ ऐसा कोई भी अटेम्प्ट ना किया जाए जिसमें नेशनल एम्बलम, नेशनल सॉन्ग या जो भी राष्ट्र की संपत्ति जुड़ी चीज़ें हैं उसका अपमान या कहीं ना कहीं वो उसकी जो इमेज है उसको धूमिल ना किया जाए। और जो पांचवा उन्होंने जो कोड दिया था वो ये था कि ऐसा कोई भी कंटेंट जिस पे ऑलरेडी बैन किया गया हो एज पर रूल ऑफ लॉ, मतलब जो भारत सरकार के जो कानून है, उन मुद्दों को या उन चीज़ों को ना फॉलो किया जाए या जो बैन हो उन बातों को ना किया जाए। तो ये बातें थी, लेकिन सरकार ने इसको सिरे से नकारा है और सरकार खुद अपना रेगुलेशन लेके आएगी। इसको लेके बहुत से चैनल ये कह रहे हैं कि फ्री स्पीच पे इससे रोक लग जाएगी और कहीं ना कहीं सरकार का कंट्रोल बढ़ जाएगा। मेरा यहाँ एक कॉल है कि जो भी बिल लाएं उसमें ये एस्पेक्ट ज़रूर रखें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हो, साथ ही साथ उसमें रेगुलेशन भी हो। हमारे देश में रेगुलेशन अच्छे से हुआ है। आप ट्राई की बात कर सकते हैं, आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात कर सकते हैं, आप सेबी की बात कर सकते हैं, RBI की बात कर सकते हैं। इन सभी ने अच्छा काम किया। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जो बिल लाएगी और जो कानून बनेगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा और जो कंट्रोल से बाहर जा चुकी OT सर्विसेज, ये कहीं ना कहीं लगाम इन पे लगेगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।